सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है एसटी/एससी आरक्षण को लेकर देश में बवाल मच गया है। जहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनः विचार की बात कर रहे हैं और कुछ लोग तो भारत बंद की भी बात कर रहे हैं कि भारत बंद किया जाए तब जाकर लोगों को होश आएगा कि हमारे हक की बात नहीं हो रही है। जहां पर नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, वहीं एससी एसटी आरक्षण को लेकर जिस तरह का फैसला आया है उसको लेकर बहुजन समाज में नाराजगी है, क्योंकि उनके हक की बात है और उनके आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगाने की बात है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, जहां पर बात चलती है बहुजन समाज की, दलित शोषित वंचितों के हक की बात होती है, वहां पर मायावती जी जरूर बोलती हैं। अब मायावती का इस फैसले के बाद से पूरे देश में बवाल तो मच ही गया था कि जो क्रीमी लेयर लगाई जा रही है वो सरे से गलत है, क्योंकि जब ये शोषित समाज परेशान हालात में अब भी उनके पास रोजगार नहीं है, हाथों में जब रोजगार होगा, जब उनका सम्मान होगा, ये जातिवादी बातें खत्म होगी, तब सही उनका एसटी/एससी क्रीमी लेयर उस जाति पर लगाया जा सकता है। लेकिन जब उस जाति को, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो भी उनके साथ जातिवाद हो रहा है, तब कहां से हम क्रीमी लेयर लगाने की बात करेंगे। यही बात को लेकर बहन मायावती जी ने एक बार फिर ट्वीट करके पूरे देश में बवाल मचा दिया है। अभी दोस्तों 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान हो गया है और इस 21 अगस्त को जो भारत बंद होगा उसमें भी दो तरह के लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो आरक्षण है हमारे हक की बात है, अच्छा हुआ कि आरक्षण लग गया, क्रीमी लेयर लग गई। वहीं जहां पर शोषित वंचितों की बात है, बहुजन समाज की, बसपा की बात है, तो वहां पर लोग आंदोलन के लिए भी तैयार है। जहां पर मायावती ने कहा है कि जहां पर बराबरी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, वहीं पर उन्होंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। उन्होंने 45 भर्तियां जो पार्लियामेंट से निकली हैं वो सीधे भर्ती कर दे, ना कोई इंटरव्यू ना कोई एग्जाम। तो उसी पर मायावती ने ट्वीट किया है, एक बार फिर से अपने ट्वीट से पूरे देश में बवाल मचा दिया है। इस 45 उच्च पदों की भर्ती को लेकर बहन जी ने क्या कुछ अपने ट्वीट में किया है, आइए जरा थोड़ी सी नजर डाल ही लेते हैं। दोस्तों, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि बहन जी ने अपने पहले ट्वीट में ये कह दिया कि केंद्र में जो 45 उच्च पदों की भर्ती है वो तो नरेंद्र मोदी ने अपने वालों को दे दी है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो लोग ख्वाब देख रहे थे उच्च पदों पर, उनका क्या हो गया? क्या गरीब लोगों के लिए ये सही है? क्या जो शोषित वंचित लोग हैं उनके लिए यह भर्ती सही है? दूसरे ट्वीट में बहन जी ने कहा, इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। दोस्तों, मायावती जी ने कहा कि जहां पर एसटी, एससी, ओबीसी की बात है तो क्या उनके आरक्षण को लेकर या उनके मुद्दों को लेकर या उनकी सीटों के लिए अलग से कोई भर्ती होगी? उनको चांस मिलेगा इस भर्ती के सिवा? क्योंकि 45 भर्ती तो नरेंद्र मोदी ने अपने वालों को दे दी, बाकी जनता क्या मुंह रखने के लिए है? तीसरी बात नरेंद्र मोदी को लेकर फिर मायावती ने तीसरी ट्वीट में कहा कि इस उच्च पदों की सीधी नियुक्ति को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना या बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। दोस्तों, इस 45 भर्ती को, पार्लियामेंट और संसद में जो भर्तियां निकली है वो नरेंद्र मोदी ने अपने वालों को दे दी है। एसटी, एससी, ओबीसी पर क्रीमी लेयर लगाने वाले नरेंद्र मोदी अपने वालों को भर्ती दे करके क्या साबित करना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है?
क्या देश की जनता खुशहाल है? क्योंकि गरीब जनता को, करोड़ जनता को सिर्फ 5 किलो राशन देकर पेट भरा जा सकता है। इनको नौकरी की और किसी चीज की, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत नहीं है। क्या इनके लिए कोई बोलने वाला है? है बोलने वाला। बहन मायावती जी दलित, शोषित, वंचितों की आवाज बनकर बोल रही हैं, क्योंकि इस भर्ती को लेकर अभी तक मीडिया में कोई हलचल नहीं है। मीडिया दिखाता भी नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया ने इस बात को दिखा दिया तो उनकी क्रीमी लेयर वाली मुद्दे पर तो सचमुच क्रीमी लेयर लग जाएगी। इस मुद्दे को लेकर इतना भुनाया जाए दोस्तों कि लगे कि ये गलत हो रहा है, कानून के खिलाफ हो रहा है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टियां जो हैं क्रीमी लेयर यानी झूठ बोलकर बताया जा रहा है कि वे जो अध्यादेश है वो लेकर आएंगे, लेकिन अध्यादेश को लाने में इतना वक्त लग गया, जबकि 3 तलाक के मुद्दे 3 दिन में फाइनल हो गए थे। तो ये एसटी आरक्षण के मुद्दे को क्यों नहीं लाया जा रहा है? जबकि बहन मायावती जी ने नरेंद्र मोदी को साफ कह दिया कि ये बहुत झूठ बोलने वाले हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले हैं और ये कुछ नहीं करेंगे। जो एसटी आरक्षण की जो नवी सूची है उसमें इस क्रीमी लेयर को रख दिया जाए तो दोबारा इस क्रीमी लेयर पर बहस भी नहीं होगी और लोगों के आरक्षण भी बचा रहेगा। लेकिन अभी तक इस पर कोई कानून, कोई अध्यादेश संसद में पास नहीं हुआ। दोस्तों, यही बात अभी पर 45 लोगों की भर्ती ये बताती है कि किस तरह से एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को दरकिनार करके सिर्फ उन्हीं लोगों को बिन बताए, बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू लिए उन लोगों को पदोन्नति दे दी जाती है जो कि उनके खास हैं या फिर उनकी जाति के लोग हैं। ओबीसी और एसटी, एससी वाले कहाँ हैं? इनका कोई तो लिस्ट होनी चाहिए कि 45 भर्ती में कितने ओबीसी गए, कितने एसटी, एससी गए, कितने माइनॉरिटी के लोग गए। कहाँ है वो लिस्ट? तब मायावती जी इस तरह से गुस्सा हो रही हैं, क्योंकि जहां पर अगर देश में एसटी, एससी आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर लगाने की बात हो रही है, वहीं पर 45 लोगों की सीधी भर्ती ये बताती है कि जातिवाद को लेकर देश में गरीबी को बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी अब भी शोषित वंचितों के लिए नहीं सोच रहे हैं। जहां पर 21 अगस्त की बात है दोस्तों, 21 अगस्त को भारत बंद का जो ऐलान हुआ है वो बहन मायावती जी ने कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम उसका समर्थन करते हैं और 21 अगस्त को भारत बंद होकर रहेगा। ऐसा मायावती और बसपा के जो समर्थक है वो बोल रहे, जबकि आकाश आनंद जी भी बार बार यही बोल रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये गलत है और 21 अगस्त को हम भारत बंद का आह्वान करते हैं ताकि ये बहरी जो सरकार है, जो अंधी सरकार है, इसको होश में लाया जाए, इसको पानी छिड़का जाए, इसको लगे कि 45 भर्तियां सीधी कर देने से, एसटी, एससी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगा देने से क्या देश की जनता इतने में खुश हो जाएगी? क्या 5 किलो राशन देकर जनता के हर मुद्दे को दबाया जा सकता है? एक के बाद एक जो क्रीमी लेयर हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार की तरफ से लगाई जा रही है, क्या वो सही है? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है कि 45 लोगों की सीधी भर्ती कर दी गई और लोगों को पता भी नहीं चला? क्या आप नहीं जानते कि आपके बच्चे 2-2, 4-4 सालों से हर एक कंपटीशन की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद लास्ट में ये पता चलता है या तो उनका पेपर लीक हो जाता है या एग्जाम कैंसल हो जाता है। दोस्तों, क्या ये चल रहा है? सिर्फ आपके साथ धोखा चल रहा है, सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपके बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा है? ये 45 भर्ती बताती है कि एसटी, एससी पर जो क्रीमी लेयर है वो कितनी सोची समझी साजिश पर किया जा रहा है। जनता के, शोषित समाज के मुद्दों को दबा करके, लोगों को तड़पा कर, उनकी रोटी रोजी छीन कर सरकार कानून का उल्लंघन करके क्या करना चाहती? क्या ये बातें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची है? क्या ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे? क्या सीधी भर्ती कानून का उल्लंघन नहीं करती है? क्या ये पूरी जनता के साथ चीटिंग नहीं है? चलो, अगर 45 लोगों की भर्ती सीधी कर भी दी गई तो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण लेकर आए हैं? ये भी तो लिस्ट सरकार को बतानी चाहिए, लेकिन सरकार तो अपने हाथ में सब कुछ लेकर बैठी है।
21 अगस्त को दोस्तों बसपा ने ये साबित कर दिया है कि वो 21 अगस्त के भारत बंद का साथ देते हैं। दोस्तों सड़कों पर क्या होने वाला है अपने अधिकारों को लेकर ये तो रब जाने, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 2018 में जो हुआ था उससे ज्यादा तगड़ा होने वाला है और तमाम उन लोगों को जो बहुजन समाज के हैं वो लोग इस बात को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बहन मायावती जी ट्वीट पे ट्वीट करके आंदोलन को उकसा रही हैं या फिर जनता को एक करने की बात कर रही हैं? जैसा भी है खबर, दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये चैनल आपका है दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके मुद्दे उठाते हैं, आपके बारे में बोलते हैं और उन मुद्दों पर ही वीडियो बनाते हैं जो आप हमें कमेंट में बताते हैं। चलते हैं दोस्तों नई खबरों के साथ, हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।